जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम बात करने जा रहे हैं जौहर यूनिवर्सिटी, जो आज सियासत का बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। और मुझे आज इस बात का बहुत दुख हो रहा है यह सब सुन करके कि आज की गवर्नमेंट बदले की नीति में किस तरह से कहां तक, किस हद तक गिर सकती है। ये समझना और देखना बहुत ही निंदनीय है। और इस कृत्य को करने वाले, अच्छा हम मान सकते हैं कि चलिए आपके आजम खान की दुश्मनी आपके आजम खान से है, ठीक है, आपने उनके पूरे परिवार को जेल में डाल रखा है। फिर अभी क्या है? अभी ये है कि जौहर यूनिवर्सिटी को ख़त्म करना, ठीक है, आप उसको तोड़िए मत, गिराइए मत, उसको आप गवर्नमेंट को अपने अधिग्रहण में ले लेना चाहिए। अगर आपको इतना ही है तो आपको उसको अपने अंदर में लेने के बाद कुछ यूनिवर्सिटी का नाम को बदलना है, नाम बदल दीजिए। इन्हीं सब को लेकर के आज मैं एक आपसे कुछ चर्चा करने के लिए आया हूँ। और आप देखिए, आगे मैं जौहर यूनिवर्सिटी एक आलीशान ख्वाब या विवादों का किला है, इसी पर हम आगे बात करने जा रहे हैं। और आप देखते जाइए कि क्या है। उत्तर प्रदेश का रामपुर शहर, एक तरफ नवाबों का और इतिहास, दूसरी तरफ सियासत का गढ़। इसी शहर में एक ऐसी यूनिवर्सिटी खड़ी है जिसका मेन गेट किसी महल से कम नहीं लगता। कहने वाले ऐसा कहते हैं कि वो किसी महल से कम नहीं लगता। एक आंकड़े के मुताबिक बताया गया कि 300 एकड़ में ये फैली है यूनिवर्सिटी, जिसे कभी आजम खान साहब ने अपना एक ड्रीम प्रोजेक्ट कहा था। तो आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन आज यह शिक्षा से ज़्यादा पुलिस, कोर्ट, बुलडोजर और मुकदमों के लिए जानी जाती है। आज हम बात करेंगे मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की। आखिर कैसे एक आलीशान ख्वाब विवादों का सबसे बड़ा किला बन गया है। तो आइए शुरू से और समझते हैं कि किस तरह से आजम खान साहब ने इसकी नींव रखी, किस तरह से उन्होंने इसकी बुनियाद को आगे बढ़ाया। और हाँ, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर किसी तरह की कोई जानकारी आपको सही ना लगे तो उसके लिए हमें माफ़ करना। और किसी तरह की कोई जानकारी गलत हो जाए देने में तो उसके लिए अभी से हम माफ़ी चाहते हैं। और हम आपको आगे पूरी जानकारी बताएंगे कि किस तरह से आजम खान साहब ने इसको पाल पोस के अपने बेटे की तरह, अपने बच्चों की तरह बड़ा किया है। और किस तरह से आरोप लगे हैं, किस तरह से बदले की भावना से गवर्नमेंट ने इनसे काम किया है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। साल 2006 भारत के उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और आजम खान सरकार के सबसे ताकतवर मंत्रियों में से एक थे। उन्होंने रामपुर में एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाने का सपना देखा जहां पे बच्चे, गरीब के बच्चे और पढ़ लिख करके उस क्षेत्र के युवा कुछ बन सकें। तो उनके जो सपने थे, क्या वो साकार हो पाए हैं? चलिए आगे समझते हैं। तो जो आधुनिक भी हों और जहां अल्पसंख्यक और गरीब बच्चों को बेहतरीन शिक्षा मिल सके, इसका नाम रखा गया। तो भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम पर 2012 आते आते इस यूनिवर्सिटी को पूरी तरह से मान्यता मिल गई। इंजीनियरिंग के नज़रिए से देखें तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कमाल का है। कोसी नदी के किनारे 300 एकड़ का एक विशाल कैंपस, चौड़ी सड़कें, शानदार लाइब्रेरी, मेडिकल कॉलेज। इसे बनाने में करोड़ों रुपए लगे। आजम खान साहब खुद इसके वाइस चांसलर रह चुके हैं। सब कुछ एकदम सही चल रहा था। लेकिन फिर वक्त बदलता है, धीरे धीरे सत्ता परिवर्तन और विवादों का तूफान आता है। साल 2017 में उत्तर प्रदेश की सत्ता पलटी, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने और इसी के साथ जौहर यूनिवर्सिटी के बुरे दिनों की शुरुआत हो गई।
बुरे दिनों की शुरुआत कहें या फिर बदले की भावनाओं को, अपना बदला लेने की जो भावना थी उसके नज़रिए से काम करते हुए देखें तो जो यूनिवर्सिटी कल तक आजम खान साहब की ताकत थी वो अब उनके गले की फांस बन गई। एक के बाद एक कई गंभीर आरोप लगने लगे। इतना ही नहीं, एक बहुत बड़ा आरोप लगा किसानों की ज़मीन का लूटने का। तो किस तरह से एक कहानी कथी गई, गढ़ी गई, इस पर भी हम बात कर रहे हैं। आसपास के कई किसानों ने शिकायत दर्ज कराई कि आजम खान साहब ने सत्ता का फ़ायदा उठाकर उनकी ज़मीनें जबरन छीनी और उन्हें यूनिवर्सिटी की बाउंड्री में मिला लिया। इस मामले में दर्जनों FIR दर्ज हुई। इस तरह से दर्ज हुई या कराई गई या कई लोगों ने अपने बयान बदल लिए, किसी तरह से कई सारे फर्जी FIR दर्ज हुए। तो इस तरह से आगे एक दूसरा आरोप लगता है कोसी नदी की एक शत्रु ज़मीन का कब्जा, जैसा कि पाकिस्तान बंटवारे को छोड़कर गए लोगों को, तो ये कोसी नदी के किनारे पर था। तो इसके लिए वहाँ पर भी एक आरोप लगता है। तो प्रशासन की जांच में सामने आया कि यूनिवर्सिटी का एक बड़ा हिस्सा कोसी नदी के फ्लड जोन पर अवैध कब्जा करके बनाया गया है। इसके अलावा बंटवारे के वक्त में जो लोग पाकिस्तान चले गए थे उनकी ज़मीन को भी यूनिवर्सिटी में मिला लिया गया है। एक ऐसा और आरोप लगा। तो अभी 2 आरोप हो गए। तीसरा आरोप और क्या लगा है जो सबसे हैरान करने वाला है, किताबों की चोरी का आरोप लगाया गया। इतना ही नहीं, मुर्गी चोरी का भी आरोप लगाया गया। तो चलिए अब हम बताते हैं किस तरह से आरोप लगाए गए। पुलिस ने यूनिवर्सिटी की आलीशान लाइब्रेरी में छापा मारा। वहाँ से ऐसी सैकड़ों दुर्लभ और प्राचीन किताबों का जो बरामद हुई वो रामपुर के ऐतिहासिक मदरसे में मदरसा आलिया से चुराई गई थी। इतना ही नहीं, रामपुर क्लब से गायब हुई शेर की महंगी मूर्ति के भी यूनिवर्सिटी कैंपस से मिली, ऐसा आरोप लगाया गया। अभी आगे देखते हैं और किस तरह से बुलडोजर कानूनी कार्रवाई और किस तरह से उन पर FIR हुई, किस तरह से उन पर आरोप लगाए गए, पेशी हुई, किस तरह से सारी प्रक्रियाएं हुई। तो आगे इन आरोपों के बाद में प्रशासन ने बहुत सख्त एक्शन लिया। यूपी सरकार ने यूनिवर्सिटी की 400 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन को लीज रद्द कर दी। ज़मीन वापस सरकार ने अपने नाम कर ली। अतिक्रमण हटाने के लिए यूनिवर्सिटी की दीवारों पर बुलडोजर चला दिया गया। इन्हीं मुकदमों और ज़मीन कब्जों के चलते आजम खान साहब और उनकी पत्नी और बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें लंबे समय तक जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ा। आज भी वो अभी जेल के पीछे हैं, सलाखों के पीछे हैं, सजाएं हुई। जो आजम खान साहब कभी इस यूनिवर्सिटी के मालिक की हुआ करते थे, उन्हें इसी यूनिवर्सिटी के मामलों में ने ज़मीन पर ला दिया। इस तरह से बदले की भावना से काम किया गया। आगे के जो आज की स्थिति में क्या है वह भी हम आपको बताएंगे। आज जौहर यूनिवर्सिटी का एक बड़ा हिस्सा सरकार के कब्जे में है। हालांकि जो मुख्य एकेडमिक ब्लॉक हैं वहाँ आज भी कुछ हद तक पढ़ाई चल रही है, लेकिन जो आज बच्चे पढ़ रहे हैं, बताया जा रहा है कि कम से कम वहाँ पे 10,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। और इतना ही नहीं, कानूनी लड़ाई का सबसे बड़ा नुकसान किसे हुआ? उन छात्रों को जो यहाँ अपना भविष्य बनाने आए थे। आज जौहर यूनिवर्सिटी सिर्फ एक शिक्षण संस्थान नहीं बल्कि यूपी की राजनीति का सबसे बड़ा प्रतीक बन गई। यह कहानी या सियासत या जो शिक्षा आपस में टकराते हैं तो अंजाम क्या होता है, लोगों को समझना होगा और बताना होगा कि किस तरह से यह सरकार यूनिवर्सिटी तक को नहीं छोड़ रही है। तो इस यूनिवर्सिटी में जिस तरह से आरोप लगाए गए और जिस तरह से इनके मालिक श्री आजम खान साहब जी को जेल में डाला गया, जिस तरह से उन्हें परेशान किया गया, जिस तरह से उन्हें प्रताड़ित किया गया, और आज चलिए अभी जो यूनिवर्सिटी का इस तरह से गिराने का आदेश पारित कर दिया गया, जबकि यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई, फार्मेसी की पढ़ाई, खेल कूद का हर तरह से पूरी सुख सुविधाओं का, लाइब्रेरी का, मेडिकल कॉलेज, हर तरह से लैस किया गया उस यूनिवर्सिटी को। फिर भी तो गवर्नमेंट क्या चाहती है, बच्चों को पढ़ते हुए नहीं देखना चाहती है। दोस्तों, आपको ये सब कैसे लगा? क्या आपको लगता है कि यूनिवर्सिटी सच में शिक्षा का एक बड़ा मंदिर थी या फिर सत्ता के दम पर बनाया गया एक किला था? तो इस तरह से
अपनी कमेंट में अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, लेकिन इस यूनिवर्सिटी की आवाज़ को बढ़ाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं और बताएं कि किस तरह से आज के इस राजनीति ने जो यूनिवर्सिटी को किस तरह से ज़मींदोज़ करने का प्लान कर लिया है, किस तरह से बदले की भावना की। अभी कुछ ही समय में इलेक्शन होने वाले हैं, तो किस तरह से सद्भावना और किस तरह से बदले की भावनाएं किस तरह से क्रिएट किया जा रहा है, तो वो चीज़ें अच्छी नहीं हैं। लेकिन आप सब मिल करके इस यूनिवर्सिटी के लिए आवाज़ उठाएं, जिससे कि इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ें। तो जय हिंद, जय भारत।